एग्जाम में लूप से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है नियोन नंबर का। नियोन नंबर किसको बोलते हैं? नियोन नंबर ऐसा नंबर होता है कि उस नंबर का अगर स्क्वायर निकाला जाए और स्क्वायर निकालने के बाद जो स्क्वायर का रिजल्ट आएगा उसके डिजिट्स को अगर सम कर दे तो वही नंबर आएगा जो नंबर हम लोग इनपुट दिए हैं। जैसे 9 क्या है? एक नियोन नंबर है। 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81 और 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9। मतलब जो नंबर डाले उसका स्क्वायर करने पे, उस स्क्वायर करने के बाद उसके डिजिट्स का सम निकालने पे अगर सेम वैल्यू आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? नियोन नंबर बोलते हैं। तो पहले चलो एक प्रोग्राम कैसे बनेगा और उसका लॉजिक क्या होगा समझते हैं। नियोन नंबर डेमो। नियोन नंबर किसको बोलते हैं? चलो देख लेते हैं यहां पे लिख के। इधर तो उससे कोई मतलब नहीं है। नियोन नंबर इज डिफाइंड एज ए नंबर वेयर द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर इटसेल्फ। जो भी नंबर देंगे उसका पहले स्क्वायर निकालेगा, स्क्वायर निकालने के बाद उसके डिजिट्स का सम करेगा और अगर वो सेम नंबर आ रहा तो उसको क्या बोलते हैं? नियोन नंबर। जैसे 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81 बताए। 81 का डिजिट्स कौन है? 8 और 1। तो 8 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो हमारा सेम आ जाएगा। अब इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा? तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले इनपुट लेना पड़ेगा। इनपुट लेने के बाद जो नंबर इनपुट लोगे उसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। स्क्वायर जब निकल जाएगा तो स्क्वायर का डिजिट्स को निकाल के उसका सम करना पड़ेगा, मतलब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल सम लेना पड़ेगा। फिर डिजिट निकालने का लॉजिक हम पहले ही बताए हुए हैं। डिजिट निकाल के उसका सम निकाल लेंगे और बाद में सम को जो ओरिजिनल नंबर डाला गया था उसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर दोनों सेम आ रहा है तो हमारा क्या होगा? दोनों सेम आ रहा है तो नियोन नंबर है, नहीं तो नहीं है। तो लॉजिक यही है, इनपुट लीजिए, स्क्वायर निकालिए सेकेंड स्टेप, फिर स्क्वायर का डिजिट्स का सम निकालिए थर्ड स्टेप, और जो सम होगा उसको ओरिजिनल नंबर के साथ कंपेयर करिए 4 स्टेप। ये टोटल 4 स्टेप हम लोग को यहां पे लेना पड़ेगा टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो पहला क्या है? इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का यूज करना पड़ेगा और स्कैनर क्लास कहां मिलता है? java.util.*. उसके बाद मेन बनाएंगे या कोई भी फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे? स्कैनर एसिन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर अ नंबर और उसको नम में ले लेते हैं। int num इक्वल्स टू एसिन डॉट नेक्स्ट एंड। तो पहला स्टेप हमारा हो गया। पहला स्टेप क्या था? इनपुट लेना। दूसरा क्या? उसका स्क्वायर निकालना। तो int मान लो sqr नाम से एक वेरिएबल ले लिए और num इंटू नम, स्क्वायर भी निकल गया। थर्ड स्टेप क्या है? सम निकालना। तो int सम, अभी हम गैप दे रहे ताकि स्टेप वाइज समझ में आए, गैप आपको देना नहीं है। सम डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं? व्हाइल एक लूप चलेगा, किसका डिजिट निकालना है? एसक्यूआर का। स्क्वायर का डिजिट निकाल के उसका सम करना है। तो एसक्यूआर इज नॉट इक्वल्स टू 0, डिजिट निकालने के लिए बताए थे ना। उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा? int d इक्वल्स टू एसक्यूआर मॉडुलस 10, डिजिट निकल गया, उसको ऐड कर दीजिए किसमें? सम में, प्लस इक्वल्स टू, और उसके बाद एक डिजिट को डिस्कार्ड कर दीजिए स्क्वायर का। तो स्क्वायर डिवाइड इक्वल्स टू 10। तो इससे क्या होगा? ये जब पूरा लूप चलेगा तो एक एक डिजिट निकलते जाएगा, सम ऐड होते जाएगा और एक एक डिजिट डिस्कार्ड होते चला जाएगा। जब ये लूप चल के कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ गया? सम भी आ गया। अब थर्ड स्टेप क्या है? सम को किसके साथ कंपेयर करना? ओरिजिनल नंबर नम के साथ। तो यहां पे क्या देंगे? इफ सम इक्वल्स टू नम। अगर सम का वैल्यू नम की इक्वल्स टू है, मतलब जो स्क्वायर करने के बाद उसका स्क्वायर का डिजिट्स का सम आया है, अगर वो नम का इक्वल्स टू है तो नंबर क्या है? नियोन नंबर है। नंबर इज नियोन नंबर। अदरवाइज एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इज नॉट नियोन नंबर। तो ये बहुत इजी है। तो हम लोग अभी देखोगे नंबर में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक कर लिए, उसके बाद हम लोग और क्या देखे हुए हैं? पैलिंड्रोम नंबर चेक कर चुके हैं, ऑटोमॉर्फिक चेक कर चुके हैं, और ये कौन सा है?
नियोन नंबर कैसे प्रोग्राम बनाएंगे वो देख लिए। तो नियोन नंबर क्या है अगर वो समझ में आ जाएगा, उसके बाद 4 स्टेप है। इनपुट लेना है जो यहाँ पे हम लोग किए, फिर उसका स्क्वायर निकालना है जो यहाँ पे किए, फिर स्क्वायर का जो डिजिट्स है उसका सम निकालना जो यहाँ पे किए, और फिर जो सम है उसको ओरिजिनल नंबर के साथ कंपेयर करना, दोनों इक्वल है तो नियोन नंबर है, नहीं तो नियोन नंबर नहीं है। चलो करके देख लेते हैं। कंपाइल किए, रन कराते हैं, 9 ही डालते हैं पहले, क्या बताया नियोन नंबर, ठीक है। 1 भी नियोन नंबर होता है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और उसका डिजिट भी वही 1 होगा। लेकिन अगर हम लोग देते हैं यहाँ पे 7 दिए, क्या होता है नॉट न्यून नंबर, क्यों? क्योंकि 7 के स्क्वायर क्या होगा 49, अब 4 + 9 कितना होगा 13, 13 = 7 है, नहीं है, इसलिए वो निवन नंबर अनियन नंबर नहीं है। तो चलिए हम लोग एक और प्रोग्राम देख लिए कि कैसे हम लोग नियोन नंबर होता क्या है और कैसे नियोन नंबर को चेक करने के लिए जावा के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं।